इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश कर रहे हैं ये चीज, इन चीज़ों में हो जाने, इन चीज़ों में होना, इन चीज़ों में नहीं होना, सफल होना, धनी होना, अमीर होना, स्वस्थ होना, लेकिन उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं राम नाम किया कर और मेरी अर्जी लगाया कर मेरे तस्वीर के सामने में। मत भटक रे बंदे, मंदिर मस्जिद, बाबा को अंदर बसा। वो अंदर बसाने की बात करते हैं, आत्मा के रूप में। आप धीरे धीरे उनको जान जाइएगा। अभी आप गलती से मेरी वीडियो देख रहे हैं, या मैं टूटी फूटी जो भी बात कर रहा हूँ, इसमें भी उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं। अगर आप बुराई को छोड़ रहे हैं और अच्छाई के रास्ते पे जा रहे हैं तो उनकी कृपा है। और अच्छाई को छोड़ के बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं तो माया है। और माया से बचाता है ब्रह्म। ब्रह्म माया से बचाता है, तो बाबा जी बचाएंगे। माया बड़ी विकराल रे सखिया। किसी संत पुरुष ने कहा है कि माया बड़ी विकराल है, तरह तरह के रूप रचती है। माया तरह तरह के रूप इसलिए रचती है ताकि आप दुखों में फंसे रहें। अब बाबा जी उस दुखों से निकालते हैं। आप खुद अनुभव कीजिए, ये जो शब्द फूटित हो रहा है, और देखिए रुआं खड़ा हो जा रहा है। रुआं, शरीर का रुआं खड़ा होता है बाबा के नाम से। इतना प्रादुर्भाव है। सारी गलतियों को माफ करते हैं वो। बोलते हैं सारी गलतियां छोड़ दे, बुराई छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। और खुद राम 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 चलता रहता है। बहुत विकराल और बहुत विराट। उनका आना इस धरती पे बहुत संजोग की घटना है। इस धरती पे वो एक ध्रुव तारा की तरह अवस्थित है। कहानियां नहीं सुनते आप? हम भी सुनते हैं। कितने असंभव कार्य कर दिए उन्होंने। बड़े बड़े असंभव कार्यों को कर दिया। हर अनुभव बताने की चीज तो नहीं होती, लेकिन वो आपको निकाल देंगे। कलयुग के दुष्प्रचार से आपको निकाल देंगे। एक बार आप शरण में चले, एक बार अगर उनकी शरण में आप चले जाएंगे, वो निकाल देंगे। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। डुबकी लगाए लगवाएंगे और किनारे। आपको लगेगा कि हम डूब रहे हैं, हम तो अब डूब ही रहे हैं, हम तो अब डूब ही गए, लेकिन निकाल देंगे। वो निकाल देंगे। बहुत बड़ी लीलाधर। वो आपको निकालेंगे। तो भैया सुबह शाम आठों जाम, राम का नाम और बाबा जी का ध्यान भूलना मत।
क्योंकि अब भूले तो भूल ही गए। बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं लोग बाग, हम सब। टीवी देखिए, न्यूज में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा बिंदु उनके ऊपर। वो टॉर्च की तरह हैं। कहीं आप भूल भुलैया में फंसिएगा, टॉर्च की तरह हैं, सीधा लाइट मारते हैं और दिखाई देते हैं। आपको रास्ता दिख जाएगा। तर्क खत्म हो जाता है वहाँ। उनके सामने तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं चलता। तर्क वितर्क से परे। उंगली पकड़ी और ले गए। सुबह में मैं काम पर गया था, एक सीनियर आदमी आया। मैं दूसरे वाले एम्प्लॉय के साथ बैठ के उसके साथ काम ही कर रहा था, लेकिन आया अचानक, मेरे अंदर डर बना बहुत तेज़ी से कि सवाल करेगा। मैंने कहा कि सवाल क्या करेगा, हम चुप रहेंगे और बाद बाकी वो संभाल लेंगे। सही कर्म अगर आप कर रहे हैं तो संभाल लेते हैं, गलत कर्मों में तो नहीं संभालते। लेकिन सही कर्मों में अगर आपकी नैया डूबी है तो नैया को पार लगा देंगे। नैया आपकी पार लग जाएगी। अब भरोसा इतना तगड़ा, सुना नहीं आपने कि चरण की धूल भी अगर आप बन जाए और हम बन जाए तो ये बड़ी। ये ऐसे वीडियो नहीं चल रहा कि आ गया और वीडियो देखो आगे बढ़ो। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन चेतना जगी। और जब आपकी चेतना जगेगी फिर तो वही होगा। भज मन गोविंदा, उनके नाम को भजना है, सिर्फ याद करना है कि बाबा कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, बाबा कहीं ये सही कर्म कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए, और फिर आपको आशीष मिलेगा। आप एक कदम चलना है बाबा के, बाबा के लिए एक कदम चलिए, बाबा आपके लिए दो कदम चलेंगे, तो आपके कितने कदम हो गए? तीन कदम हो गए। एक कदम बाबा की तरफ आपने बढ़ाया और दो कदम बाबा ने आपके लिए चल दिया, तो आपके तो तीन कदम हो गए। और बाबा यही कहते हैं कि क्या तेरा क्या मेरा, तो उनका पदार्पण इस धरती पे कैंची धाम में होना ये सामान्य घटना नहीं थी। सहस्त्रों सूर्यों को और ब्रह्मांड के
सारे ग्रह नक्षत्रों के शुभ संजोग से उनका आगमन हुआ था, क्योंकि वो आज भी हमें अनुभव और अनुभूति में प्राप्त। उनको मानना नहीं है, उनको जानना है। कोई मोटी मोटी किताब नहीं है, कोई बड़े बड़े सिद्धांत नहीं है। यज्ञ हवन, पूर्णाहुति, जप तप ध्यान, क्या चीज है। मैं ये सोचा, जप ध्यान योग, इन सबसे परे उन्होंने क्या ज्ञान दे के, क्या अनुभव दिया। ज्ञान भी नहीं दिया, मौन रहते थे, मौन, कुछ नहीं बोलते थे। शांति और इशारा। अगर उनको समझ गए तो आपका प्रारब्ध तो कटना कटना है। प्रारब्ध को हथौड़ा मार के काट देंगे। आपके जो पिछला जन्म का अभी के जन्म का कर्म कर्म है, और अगर उनकी शरण में आ गए हैं तो हथौड़ा मार के आपके इस प्रारब्ध से निकालेंगे। क्योंकि एक बात जान जाइए, माया से तो ब्रह्म ही निकाल सकता है। बिना ब्रह्म के आप माया से तो निकलेंगे नहीं। तो सतगुरु की उंगली पकड़ना जरूरी है। जब तक उनकी उंगली को आप नहीं पकड़ेंगे, फिर भाव से तार कैसे होंगे। अभी चले जाए, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये कर ले वो कर ले, क्लास करो, अटेंड करो, वहाँ मोटिवेशन लो, वहाँ मोटिवेशन लो। थोड़ा सा तो रुक जाओ। अब जब आप थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा शांत होते हैं, तब बाबा प्रकट होते हैं। आप जैसे ही थोड़ा शांत होते हैं, बाबा प्रकट होते हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला। पूरी दुनिया शांत थी उस समय। तो जब आप शांत होते हैं, आपाधापी के दूर से, तमाम तरह के छल पल पंच, तब बाबा का प्रादुर्भाव होगा। हो रहा है, लेकिन आपके अंदर ये ज्ञान का चक्षु खुला नहीं है अभी। और खुल जाता है। कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं। मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि अभी ऐसा भी होता है, और ऐसा हुआ है। ये टीवी में बैठ के डिबेट करने वाला मुद्दा नहीं है। संत जन का जो रज, रज जो है रज, वो आपको माथे पे भी लग जाए ना तो ये बड़ी बात है। मैं हूँ बुद्धिमती मलिन, वो जो चालीसा में लिखा, उनके लिए लिखा गया ना। मैं हूँ बुद्धिमती मलिन बन के उनकी शरण में चले जाइए। जब बुद्धिमती मलिन अपने आप को कहिएगा तो आपका अहंकार ढह जाएगा, नाश हो जाएगा, सारे प्रारब्ध खत्म हो जाए। और जैसे ही सारे प्रारब्ध खत्म होंगे तो बाबा का प्रादुर्भाव होगा और नई चेतना का संचार होगा। सोचना पड़ता है। ज्ञान से परे आपका अपना लॉजिक नहीं चलेगा।
कितना अपना लॉजिक चलाइएगा। इसलिए भक्ति की धारा में मीरा बनना पड़े कि बार बार पुकारूं मैं उनको पुकारूं, और उनको पुकारता रहूं। अश्रु बन जाने चाहिए, आपकी आंखों से इतने अश्रु गिरने चाहिए प्रेम के कि आप कहें कि बस अब हो गया। समस्त दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, बदले में ले नहीं रहे, कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को समझ रहे हैं और चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी स्थिति उस जगह हो जाएगी श्री राम प्रभु की तरह, जब रो रहे थे, देखा लखन का बाण तो मेरे राम रो पड़े, उस टाइप का हो जाएगा आपकी जिंदगी में। लक्ष्मण को बाण लगा है और राम रो रहे हैं कि इनके प्राण कैसे बचेंगे, और हनुमान जी महाप्रभु गए और संजीवनी लाना था, पूरा पहाड़ ले। आपके जीवन में अगर दुख होगा तो यही होगा, अगर उनको याद करेंगे तो दुख को तो खत्म होना ही है, सुख भी मिल जाएगा ऊपर, सात्विक सुख। किसी का लेना न देना, मगन रहना राम नाम जपना, ये सुख मिलेगा। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में कहीं भी माता है, बहनें हैं, टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। राम 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 राम, यही बोलिए, यही मंत्र है। राम 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 राम, वाल्मीकि तर गए, हम आप कौन सी चीज। और बाबा जी का भी कभी कभी हम एक बार वीडियो देखे, आपसे हमसे नहीं होगा, राम का ध्वनि उन्होंने एक डेढ़ घंटा तक कंटिन्यू किया। समझ आइए राम के नाम में कितनी शक्ति, बहुत पावर है, बहुत पावरफुल राम नाम। अगर राम नाम आप लेते हैं तो आप तर जाइएगा। सीताराम 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 सीताराम, बहुत सारे लोग सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये जो शब्द कह रहे हैं उस समय इस शब्द के साथ बने रहना है, और जब इस शब्द के साथ आप बने रहते हैं तो आप आनंद में रहते हैं। और बाबा जी का भी यही कहना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गो हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता की जय हो।